उद्योग, व्यापार, कृषि, किस बात पर जोर देना। फिर एक पक्ष कहता है देखो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहां पहले कृषि का विचार करो, उद्योगों का मत करो। दूसरा कहता है कि नहीं नहीं, आज का युग उद्योगों का है, उद्योग नहीं है तो रोजगार नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहेगी जमीन, अंत में कितने लोगों को पोसेगी। उद्योग चाहिए, कृषि बाद में। और फिर लोग कहते हैं कि अरे उद्योग कृषि ये सब व्यापार पर निर्भर है, व्यापार चाहिए। व्यापार भिन्न है, कृषि भिन्न है, उद्योग भिन्न है, इसका एक दूसरे से संबंध नहीं। और इसलिए एक को बड़ा करना है तो बाकी दो को छोटा रखना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। मनुष्य के जीवन में इन तीनों की आवश्यकता है। कहीं पर व्यापार ज्यादा आवश्यक है, कहीं पर कृषि ज्यादा आवश्यक है, कहीं पर उद्योग ज्यादा आवश्यक है, ये हो सकता है। लेकिन विचार करते समय इन तीनों का विचार करना पड़ेगा, तब वास्तव में संपत्ति बनेगी। संपत्ति यानी केवल मुद्रा नहीं है, मनुष्य के जीवन को चलने के लिए आवश्यक सारी वस्तुओं का निर्माण, उत्पादन। वास्तव में प्राकृतिक संसाधन और मनुष्य के अपने प्रयास से उसमें से उसका नुकसान न करते हुए किया गया निर्माण, ये संपत्ति है, ये लक्ष्मी है, ये समृद्धि है। अगर इसको आपको देखना है तो आपको तीनों को समान रूप से देखकर संतुलित ढंग से तीनों के लिए एक योजना जिसमें तीनों का अंतर्भाव होगा ऐसी बनानी पड़ेगी। समग्र जो शब्द आया, ये जो अपनी दृष्टि है, उस दृष्टि पथ से काम करके संपूर्ण देश को इस विचार पथ पर लाना है। नहीं तो समस्याओं के उत्तर अपने पास भी नहीं है और दुनिया के पास भी नहीं है। उन समस्याओं से जूझते जूझते और दुनिया इतनी सशंकित हो गई है कि लोग विनाश की, जीवन के विनाश की भाषा कर रहे हैं। रास्ता है, रास्ता अपने पास है, इस दृष्टि में है। इस दृष्टि के आधार पर लघु उद्योग क्षेत्र को संगठित करते हुए उसका वातावरण बनाना, और उस वातावरण के कारण जो सोच बदलेगी उसके आधार पर एक समग्र नीति बने, कायम हो, इसके लिए शक्ति खड़ी करना, यह अपना काम है। इसी दिशा में हमको आगे जाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने तक उसके तरफ जाने वाला उस समय का रास्ता कौन सा है, वो हमको चुनना है।